सबसे पहले बात करेंगे, मुल्क भर में कोरोना काबू से बाहर होने लगा है। अमवात की तादाद बढ़ने लगी है। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद जान से गए। मजीद 2429 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद तकरीबन 1400 हो गई है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 26,000, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,000 से ज्यादा हो गई। इस्लामाबाद में 2,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। पाकिस्तान में सेहतियाब अफराद की तादाद 24,131 हो गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 10 से 12 रोज में अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो सकती है। मुल्क भर में 14 रोज का सख्त लॉकडाउन हो जाए तो काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कही। नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स में भी इजाफा हो रहा है, जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, जो अमवात हैं उसके अंदर भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर सिचुएशन बिल्कुल पैक टू कैपेसिटी हो चुकी है, बट जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर आज भी वेंट्स अवेलेबल हैं, HDO फैसिलिटी अवेलेबल है, ICU बेड्स अवेलेबल है। लेकिन आइंदा आने वाले जो दिन हैं, अगले 10-12 रोज में मैं समझता हूँ ये सिचुएशन पैक टू कैपेसिटी सिंध भर में हो सकती है। NCC का इजलास तलब किया गया है। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने, फेडरल गवर्नमेंट के सामने इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को हम रखेंगे। ईद की छुट्टियों में लोगों ने एहतियात के दामन को कंप्लीटली छोड़ दिया। आज भी अगर आप सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो बाजारों में आपको रश नजर आता है। आप बाहर निकलते हैं, आपको लोग मास्क के बगैर नजर आते हैं। सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर 14 रोज का इफेक्टिव लॉकडाउन हो जाए, उसके अंदर कोई नरमी ना हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी सूबे की बात नहीं करूंगा, किसी शहर की बात नहीं करूंगा, तो मैं समझता हूं बहुत हद तक हम इन चीजों को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे अभी तक फीलर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है वो ये है कि वो तो अब एयरपोर्ट भी खोलने की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे उनकी नीयत नजर नहीं आती कि शायद वो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक दिन में कोरोना से 78 हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। उन्होंने एक बयान में मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया और कहा कि विफाक और सूबे हालात का असर नौ जायजा लेकर इकदाम करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि टिड्डियों के खात्मे और कोरोना से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लग्जरी के बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इम्तना वबा ऑर्डिनेंस मुतारिफ करा चुकी है। पंजाब पहला सूबा है जिसने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है। टिड्डी दल पर मौसर कंट्रोल के लिए भी अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात, पंजाब असम्बली का आइंदा बजट इजलास और सियासी व अमूमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, इम्तनाए वबा ऑर्डिनेंस का मकसद वबा के दौरान हुकूमती इक़दामात पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाना है। मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली वक्त का तकाजा है। समाजी तर्ज अमल में तब्दीली के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराना होंगे। कबल अज़ीं सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ असलम इकबाल का इजलास हुआ। इजलास में 31 मई के बाद कोरोना वायरस से मुतल्लिक नई हिकमत अमली के लिए सिफारिशात तैयार की गईं। शुरका ने मुख्तलिफ सनतों और कारोबारों के औकात कार और हफ्तावार छुट्टियों से मुतल्लिक तजावीज़ का जायजा भी लिया। इजलास में अवाम को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लग्जरी के बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला किया गया। इजलास में लाहौर के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी की मालूमात फराहम करने के लिए म्यू अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने का भी फैसला हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया, एक्सपो सेंटर में 50 खसूसी बेड्स लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कहना था कि NDMA से फौरी तौर पर 200 वेंटिलेटर्स फ्राहम करने की दरखास्त की जाएगी। 1500 वेंटिलेटर्स की फ्राहमी से मुतल्लिक दरखास्त पहले ही भिजवाई हुई है। इजलास में कोरोना वायरस के सिलसिले में अवामी आगाही मुहिम शुरू करने पर भी इत्तफाक किया गया। सऊदी फरमा रवां शाह सलमान ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी खोलने की मंजूरी दे दी है। मस्जिद नबवी में इतवार से महदूद तादाद में नमाजियों को दाखिले की इजाज़त होगी। समाजी फासलों समेत तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजिम होगा। सऊदी फरमा रवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी खोलने की मंजूरी दे दी है।
कराची तैयारा हादसे में 60 मैयतों की शनाख्त हो गई है। 51 मैयतें वुरसा के सुपुर्द कर दी गई हैं। 37 मैयतों की शनाख्त का अमल अभी जारी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक 18 मैयतों की शनाख्त DNA के जरिए हुई। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की मैयत की शनाख्त कर ली गई है। उनकी नमाज जनाजा आज कराची में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अंसार अली नकवी की मैयत की शनाख्त सिंध फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अंसार अली नकवी की मैयत की शनाख्त उनके साहबजादे सैयद शहरियार अली नकवी से हासिल DNA के नमूने के जरिए की गई। मैयत की शनाख्त के बाद अंसार अली नकवी के दोनों बेटे छीपा सर्दखाने पहुंचे। शहरियार अली नकवी का कहना है कि उनके वालिद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया मस्जिद अस्करी 4 में अदा की जाएगी। उन्हें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खां किया जाएगा। अंसार अली नकवी 22 मई को अहले खाना के साथ ईद मनाने के लिए PIA की परवाज़ से लाहौर से कराची आ रहे थे कि एयरपोर्ट के करीब तैयारा हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं साबिक ओलंपियन हनीफ खान ने इंकशाफ किया है कि 1983 में स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का सहारा लिया गया। 1983 में वो टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान टीम हांगकांग से वतन वापस आ रही थी। सामान में गाड़ियों के पार्ट्स, चश्मों के फ्रेम्स और VCR भी शामिल थे। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हांगकांग एयरपोर्ट पर ही स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान हॉकी टीम के सामान के साथ रवाना किया गया। एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने पाकिस्तान हॉकी टीम को स्मगलिंग के सामान से आगाह किया। उस वक्त इस सामान की लागत 1 से 1.5 करोड़ रुपए थी। तहकीकात में टीम के कुछ ऑफिशियल्स मुलविस निकले। पाकिस्तान का नाम मजीद बदनाम होने से बचाने के लिए केस दबा दिया गया। टीम जो है वो स्मगलिंग करके आ रही है, तो हमने लगा हमें तो इल्म नहीं है इसका, लेकिन जब सामान खुला तो उसमें से ये चीज़ें बरामद हुई। तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह निकले थे और कुछ फ्रेम्स थे चश्मों के और कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी VCR वगैरह। तो ये इस तरह का हुआ था कि स्मगलिंग हुई थी और उसमें जो है काफ़ी जो है बदनामी हुई थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। तहकीकात हुई थी उसकी। अब उसके बाद जो है फिर ख़त्म, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम थी तो उस वजह से उसको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गई कि थोड़ा बहुत जो है केस को दबा। तो ऐसे पाकिस्तान टीम के नाम पे किसने चढ़ा दिया? कोई इन्वॉल्व था कि टीम का खिलाड़ी या टीम का कोई इन्वॉल्व होगा जब भी तो चढ़ा होगा, नहीं तो ऐसे कैसे चढ़ सकता है? बगैर इन्वॉल्वमेंट के तो कोई चीज़ नहीं चढ़ सकती। जब मैं चढ़ाऊँगा कोई चीज़ तो चढ़ेगी ना। आप कोई चीज़ चढ़ाएँगे तो चढ़ेगी ना। कोई आपके नाम फर्जी नाम से कोई दूसरा थोड़ी चढ़ा देगा इतने करोड़ों का सामान। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान से। अतीक रहमान, आपकी बात हुई है साबिक ओलंपियन हनीफ खान से और उन्होंने ये इंकशाफ किया है, मजीद क्या बताया उन्होंने? है कि हांगकांग में उस वक्त 6 नेशन टूर्नामेंट था और पाकिस्तान 2nd पोजीशन हासिल करके आ रही थी और ये सामान जापान से हांगकांग आया था। और जब ये हांगकांग एयरपोर्ट पे पाकिस्तान हॉकी टीम का सामान रखा हुआ था तो 4 मुख्तलिफ बैग्स भी जो है कहीं से पाकिस्तान टीम के सामान में शामिल किए गए। उस वक्त हनीफ खान ने कहा कि मैंने निशानदेही की थी कि ये बैग हमारे नहीं हैं, लेकिन उस वक्त कहा कि नहीं ये बैग आपके ही हैं। और जब कराची हम पहुंचे तो हमें यहाँ कहा गया कि आप स्मगलिंग करके आ रहे हैं। तो फिर जब सामान की तलाशी ली गई तो ये सब कुछ बरामद हुआ। उन्होंने किसी खिलाड़ी या ऑफिशियल्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ ज़रूर किया कि खिलाड़ियों के टीम के कुछ खिलाड़ी जो है वो इस स्मगलिंग में मुलव्विस थे। जी बहुत शुक्रिया अतीक अपडेट करने के लिए। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 700 मीटर पाकिस्तान की हुदूद में आ गया था। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 700 मीटर पाकिस्तान की हुदूद में आ गया था।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को खबरदार किया है कि उसने कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है और अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया और जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। मकबूजा कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हो गई है। अंदरूनी मामलात से बचने के लिए भारत ये सब कर रहा है। भारतीय जारहियत से मुतालिक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय ड्रोन सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 700 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद के अंदर आया, जिसे मार गिराया गया। भारत मुसलसल हजीमत उठा रहा है। उन्होंने भारत को पैगाम दिया कि कोई भी हिमाकत ना की जाए। लद्दाख में भी भारत नाकाम हुआ। आज भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पॉलिसी से भारतीय फौज मुतमईन नहीं। भारतीय फौज समझती है कि उसे बंद गली में धकेला जा रहा है। जो रास्ता भारतीय हुकूमत अपना रही है वो गलत है। भारत का लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरू मंसूबा। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की मंसूबाबंदी कर ली। वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आलमी बिरादरी को भारतीय अज़ाइम के बारे में कई बार खबरदार कर चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अब सिंध पुलिस मान रही है कि अजीज मेमन का कत्ल हुआ और किराए का कातिल भी गिरफ्तार है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने कौमी असम्बली में भी कहा था कि तफ्तीश सिंध से मुंतकिल करना जरूरी है। मुल्ज़िमान खुद हुकूमत में हैं, इंसाफ होते नजर आना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की बरतरफी का मुतालबा किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि लापता वज़ीर आज़म इमरान साहब के पास शोबा सेहत का लुक आफ्टर चार्ज है। वज़ारत सेहत ठेके पर चल रही है, जिसका वजीर लापता है। उन्होंने कहा कि ठेके पर चलती हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत के सेहत के निज़ाम को भी ठेके पर दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कोरोना के मरीज 2100 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को आर्जी चार्ज पर चलाया जा रहा है। पिम्स, पॉलीक्लिनिक, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर्जी चार्ज पर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डीजी हेल्थ भी आर्जी चार्ज पर हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आर्जी चार्ज पर चलाई जा रही है। हुकूमत 3 माह में 4 सेक्रेटरी सेहत तब्दील कर चुकी है। PMDC आज तक इमरान साहब की अना का निशाना बना हुआ है और मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका है। हुकूमत ने हर शोबे की तरह सेहत के शोबे का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और मुआविन खुसूसी सियासी अबलाग शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में सवाल उठाए हैं कि इमरान खान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ को इलाज बाहर से कराना पड़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम को बेहतरीन करार देने पर, मियाँ साहब के फैमिली फ्रेंड मोदी की तरह तबाहकुन लॉकडाउन से पाकिस्तान को बचाने पर, मुल्क का वाहिद स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाने और 75% मरीजों का मुफ्त इलाज कराने पर। शहबाज गिल ने कहा कि क्या इमरान खान इसलिए मुस्ताफ़ी हो जाएं कि 2 साल में कोई ज़हनी अस्पताल ना बना सकने पर जिसमें मरियम औरंगजेब का चेकअप हो सके। उन्होंने कहा कि नून लीग सेहत का तबाह हाल निज़ाम छोड़ जाने का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा रही है। आज भी इंटरनेट पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर गर्दिश कर रही हैं। तस्वीर में कोरोना के दौरान घर पर रहने के बजाय कॉफ़ी पीने बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भागे। आवाम सादा हैं पर इतने भी नहीं, आपके झूठ फरेब को जान चुके। आपको अपनी और औलाद की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। एक डॉक्टर ने वजीर आज़म इमरान खान को खत में हुकूमत से कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली की तैयारी का मुतालबा किया है। डॉक्टर जहांजेब मुगल ने एक खत में वजीर आज़म से तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि लोगों के हुक्काम से राब्ता ना होने, मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे और सहूलतों में कमी से परेशान हैं। डॉक्टर जहांजेब ने लिखा है कि लॉकडाउन को पाकिस्तान में दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। तिब्बी अमले की तरबियत और हिफाजती इकदाम को बेहतर बनाया जाए। जबकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नसीरुद्दीन महमूद ने कराची में कोरोना के मरीजों के लिए मजीद बिस्तरों की जरूरत पर जोर दिया है। एक पैगाम में डॉक्टर नसीरुद्दीन ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाए। उन्होंने तजवीज़ दी कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल को 1 या 2 माह के लिए कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया जाए और कोरोना के किसी भी मरीज को बिस्तर की सहूलत से इनकार ना किया जाए।